नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग या जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया है। इस टनल की अवस्थिति है श्रीनगर से लेह लद्दाख जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर। सोनमर्ग एक ऐसा स्थान जो पर्यटन के लिहाज से काफी प्रसिद्ध है। अब सभी मौसमों में यहाँ से संपर्क किया जा सकेगा। शीतकाल में अमूमन यहाँ की दुर्गम सड़कों की वजह से यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता था। वस्तुतः यह थजीवास ग्लेशियर के पास स्थित है और जाड़े के समय में यहाँ काफी बर्फबारी होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचना दुर्गम होता था। लेकिन अब इस टनल की वजह से हम न सिर्फ सोनमर्ग तक पहुंचेंगे बल्कि आने वाले समय में लेह लद्दाख तक पहुंचना भी आसान होगा, जो कि पर्यटन, आर्थिक लिहाज के साथ साथ रणनीतिक और सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस खंड में हम इसी पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में इस टनल का क्या महत्व है और हमारी भारतीय सेना के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शीर्षक के अंतर्गत, जेड मोड़ सुरंग या लद्दाख का नया प्रवेश द्वार। इससे पहले कि आप वीडियो की शुरुआत करें, सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के हमारे डिस्कशन के बिंदु क्या होंगी। तो बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, इसीलिए क्योंकि इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ जेड मोड़ सुरंग के बारे में हम वो प्रमुख तथ्य जानेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, विभिन्न प्रकार से इसका क्या महत्व है, जो कि मुख्य रूप से आपको मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक अभ्यास प्रश्न होगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीवाईक्यू आपके प्रीलिम्स की तैयारी को हमेशा बेहतर बनाता है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो इसका जवाब आपसे अपेक्षित होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एक मेंस के लिए भी प्रश्न होगा, उसको भी आप लिख के अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता हासिल होती है, उसकी ये कड़ी होती है। देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 तीनों से ही यह खंड जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इसकी सामरिक स्थिति जो है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्षेत्र के महत्ता को बढ़ाती है। साथ साथ अन्य पक्ष भी इसके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भी इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह खबर या चर्चा में क्यों है। तो पीएम मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में इसका उद्घाटन किया गया। देखिए, 6.5 किलोमीटर लंबी यह जेड मोड़ सुरंग है, इसका उद्घाटन किया गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जगह है, श्रीनगर आपको दिखाई दे रहा है, और श्रीनगर के पास में ही ये वाला जो जिला है, ये है गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट। और यहीं से अब कनेक्टिविटी जो होगी वो लेह लद्दाख के लिए आसान हो जाएगी। वास्तव में केवल सोनमर्ग तक पहुंचने की बात नहीं है, सोनमर्ग के आगे भी जो लेह लद्दाख हमारा क्षेत्र है, विशेष रूप से रणनीतिक लिहाज से हम कहें, वहां तक हमारी पहुंच सुनिश्चित होगी। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में निर्बाध संपर्क फिलहाल कायम हुआ है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, बेसिकली उसको इंजीनियरिंग का चमत्कार और इस क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट जी मोड़ टनल इन जम्मू कश्मीर, बेसिकली इसी खबर के आलोक में आज की हमारी चर्चा केंद्रित है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा के आगे बढ़ाएं, आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, और आईएएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस का जो ऑफलाइन बैच है, हिंदी माध्यम का बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है उसमें भी एडमिशन प्रारंभ है। और 8750187501 वो नंबर है जिस पर विस्तार से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। देखिए, जेड मोड़ सुरंग के संबंध में सबसे पहले कुछ प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं विभिन्न प्रकार से प्रीलिम्स या मेंस के लिए। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के इसकी स्थिति कहां है, गंदेरबल जिले में ही इसकी स्थिति है, और 6.5 किलोमीटर लंबाई इसकी है। अर्थात ये जो टनल, ये सुरंग बनाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 6.5 किलोमीटर है। कई बार तथ्यात्मक रूप से सीधे सीधे आपसे इस प्रकार के सवाल ही पूछ लिए जाते हैं। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी अवस्थिति है, और कुल इसमें जो लागत है आप देख सकते हैं कि 2400 करोड़ रुपए की लागत से इस टनल को निर्मित किया गया है। साथ ही साथ ये सुरंग जो है वो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे इन दो जगहों के बीच निर्बाध संपर्क होगा, और लद्दाख तक आगे कनेक्टिविटी जो है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में कई टनल बनाए जा रहे हैं। उसी में जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है, बड़ी परियोजना है जोजिला टनल की, उसके लिहाज से भी जब वो 2028 में कंप्लीट होगा, तो हम कह सकते हैं कि लेह लद्दाख तक की जो कनेक्टिविटी होगी, जिस दिशा में ये एक कदम बढ़ा है, अब उसको और पुख्ता किया जा सकेगा। एक रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर को रणनीतिक तौर पर कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिहाज से यह परियोजना है, और सोनमर्ग को कश्मीर घाटी से वर्ष भर जोड़ेगी। होता यह था कि जब बर्फबारी होती थी तो सोनमर्ग के जो रास्ते हैं वो बहुत दुर्गम हो जाते थे, वहां पर रास्ते बंद हो जाते थे, जाना मुश्किल होता था। तो ऐसी दशा में जब ये टनल बन गई है, तो इस टनल के माध्यम से अब सोनमर्ग को कश्मीर घाटी से इस प्रकार से कनेक्ट किया जा रहा है कि आप कभी भी किसी भी मौसम में वर्ष भर वहां आ जा सकेंगे। तो पर्यटन तो बढ़ेगा ही,
साथ साथ इसकी कनेक्टिविटी हमारी आगे बढ़ेगी, जो रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जोजिला सुरंग परियोजना का चूंकि एक पार्ट है जिसका उद्देश्य ही है कि श्रीनगर से लेकर लद्दाख के बीच में निर्बाध संपर्क को बेहतर किया जाए, ताकि वर्ष भर कभी भी हम वहां से श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक की दूरी किसी भी मौसम में हम तय कर सके। जेड मोड इसका नाम क्यों पड़ा? तो देखिए, इसका नाम जेड आकार की सड़क से लिया गया है, क्योंकि पहले का जो रास्ता है आप देखेंगे वो कुछ इस तरह से रास्ता है, अर्थात हम ऊंचाई पर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, तो ये जो संरचना बनती है ये जेड की तरह होती है, तो इसी के नाम पर जेड मोड इसको प्रोजेक्ट कहा गया। हालांकि अब इसको सोनमर्ग प्रोजेक्ट के तौर पर भी, सोनमर्ग टनल के रूप में भी जाना जा रहा है। तो इसके निर्माण से पहले जो रोड मौजूद थी, जिस रोड को फॉलो करते थे, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस रोड को पहले फॉलो किया जाता था और यहां पर फिर ऐसे पहुंचते थे। तो ये जो संरचना बनती थी ये कैसी थी? ये जेड की तरह थी। यहां पर ये जो परियोजना संरचना बन रही है जेड की तरह थी। तो पुराना जो रास्ता था वो इस प्रकार का था। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि श्रीनगर ये स्थिति है और श्रीनगर से लेकर जो गांदेरबल ये डिस्ट्रिक्ट है, ये इसकी शुरुआत होती है और यह रास्ता ऐसे जाता है और यहीं पर इस जगह पर यहाँ पर जो संरचना दिखाई दे रही है, ऐसे ढलान है, फिर आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं और फिर पहुंचते हैं आप सोनमर्ग तक, यहाँ तक। इसको विस्तार से यहाँ पर दिखाया गया है। बेसिकली जो कंगन का क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ से कनेक्ट करेगा। पहले का रास्ता क्या था? तो पहले आप ऐसे आते थे, नीचे उतरते थे, फिर ऐसे चढ़ाई चढ़ते थे, फिर यहाँ पर पहुंचते थे और यहाँ पर जाकर सोनमर्ग के पास आप कनेक्ट करते थे। तो एक लंबा समय लगता था आपको। जिस यात्रा को करने में 2 घंटे का समय लगता था, अब इस यहाँ पर क्या किया गया? टनल बना दी गई, एक सुरंग बना दी गई। बेसिकली यहाँ पर एक ग्लेशियर है, थजीबास ग्लेशियर, उसी के बीच से ये टनल बना दी गई। अब आप सीधे यहाँ से इतनी लंबी दूरी न तय करके 20 से 25 मिनट में सीधे सोनमर्ग तक आप पहुंच सकेंगे। इसी के आगे आप देख रहे हैं, जब इस प्रोजेक्ट से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक और यहाँ पर ये सर्कल दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये सर्कल क्या है? जोजिला टनल, जो कि 13.2 किलोमीटर का है। इसकी अभी फिलहाल जो टनल है, जो जेड मोड वाला टनल है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है। वहीं पर जो जोजिला टनल है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 13.2 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। जब ये भी प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आप देख सकेंगे कि आगे पड़ता है द्रास और द्रास से आगे फिर ये रोड जाती है, ये पहुंचती है कारगिल। इस प्रकार हम लेह लद्दाख तक की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर कर पाएंगे। तो फिलहाल ये वाला जो आगे का प्रोजेक्ट है, ये 2028 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। इसकी स्थिति फिलहाल ये देखिए कि कंगन से लेकर सोनमर्ग तक ये टनल बना दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। चित्र में ये देख सकते हैं कैसे ये टनल, बेहतरीन रोड आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर आप जाएंगे और 20 से 25 मिनट तक इस लंबी दूरी को कम करते हुए आप तय कर लेंगे। देखिए, बेसिकली इसकी जो बुनियाद पड़ी 2012 से शुरुआत हुई, तब इसको सौंपा गया बीआरओ को, अर्थात सीमा सड़क संगठन जो है उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस काम को करेंगे। लेकिन फिर वित्तीय और प्रशासनिक दिक्कतें आई, जिसकी वजह से ये काम बीच में उसमें गतिरोध पैदा हुआ। फिर ये काम रुका। फिर उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड अर्थात NHIDCL, इसकी देखरेख में ये काम फिर आगे बढ़ा। हालांकि बीच में फिर कुछ गतिरोध आए, दूसरी कंपनी को सौंपा गया। 2019 में दोबारा इसका टेंडर कराया गया। तो दूसरे को सौंपने के लिए फिर ये परियोजना पूरी होती है 2024 में चल के। 2015 में फिर ये दोबारा शुरू हुई और उसके बाद 24 में ये परियोजना पूरी होती है। इसकी सॉफ्ट ओपनिंग भी की गई थी, लेकिन उसी समय आचार संहिता की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो सका। फिलहाल अभी इसका उद्घाटन हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये बन के तैयार हो गया है और इस टनल का उद्घाटन बाकायदे किया गया है। और इसकी जो संरचना है, बाकायदे ये 2 लेन की टनल है, अर्थात इसमें जाने के लिए आने के लिए 2 लेन बनाई गई है। साथ ही साथ 7.5 मीटर चौड़ा एक समानांतर निकास मार्ग भी इसमें बना हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके समानांतर एक और रास्ता है, ताकि इमरजेंसी में उस रास्ते से निकला जा सके। इसमें जो मेथड इस्तेमाल किया गया है वो है न्यू ऑस्ट्रियाई टनलिंग मेथड, जिसको NATM भी कहा जाता है। दरअसल ये 1960 के दशक में प्रचलित एक जर्मन मेथड है, जिसको कि चट्टान की प्राकृतिक ताकत को समझते हुए उस प्रकार से इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्स मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही देखरेख करने की जरूरत होती है। हालांकि अपेक्षाकृत ये कम खर्चीला होता है। इसमें बेसिकली स्प्रे कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब टनल बनाई जाती है तो कंक्रीट या मोर्टार जो होती है उसको एक उच्च दबाव वाली नली होती है, उसके माध्यम से स्प्रे कर दिया जाता है और वो इस प्रक्रिया को हम करते जाते हैं, क्योंकि ये जब स्प्रे होती है ये कंक्रीट तो ये तुरंत जमती जाती है और इस तरह से इस टनल का निर्माण किया जाता है। तो बेसिकली उतने डीप में हमको नहीं जाना है। न्यू ऑस्ट्रियाई टनलिंग मेथड जो है NATM, इस मेथड का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसको 2 भागों में आप देख सकते हैं। 6.426 किलोमीटर लंबी एक एस्केप सुरंग है और साथ ही 0.6 किलोमीटर लंबी जो वेंटिलेशन सुरंग बनाई गई है। बेसिकली इस सुरंग के अंदर
वेंटिलेशन बना रहा है, इसकी वजह से इस संरचना को भी बनाया गया। तो आप देख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति से पूरी ये निर्मित है और इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा है। समानांतर एस्केप टनल जैसे सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं। इसके समानांतर एक एस्केप टनल भी बनाई गई है ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस टनल का इस्तेमाल उसमें किया जा सके। यहाँ पर सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से आप चल सकते हैं और 1 घंटे में इसकी जो क्षमता है प्रति घंटे 1000 वाहनों को संभालने के लिए इसकी क्षमता है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ आप देखें कोई टोल टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? बेसिकली मेंस की जो परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, उसके लिहाज से ये खंड आपके लिए महत्वपूर्ण होता है यहाँ से। तो उसमें एक औपचारिक परिचय आपको तो देना ही होगा। साथ ही साथ अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला लाभ क्या है, वो है पर्यटन का लाभ। क्योंकि वो सोनमर्ग जो अपने बर्फ से आच्छादित होता है, तो ऐसे समय में जाड़ों में जो पर्यटन होता है, जो जाड़े में पर्यटन की गतिविधियां होती हैं, वो यहाँ पर संचालित हो सकती हैं। और विशेष रूप से हम देखें तो जो सर्दी के समय का पर्यटन है, उसमें जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उसके नए अवसर यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। और सोनमर्ग, जिसको कि सोने की घाटी भी कहते हैं, अगर साल भर खुला रहेगा तो वहां पर न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय व्यापार और साथ साथ हम कह सकते हैं कि गगनगीर और सोनमर्ग के बीच जो यात्रा के समय में कमी आ रही है, तो कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ स्थानीय जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी। तो पर्यटन को लाभ सबसे पहला होगा। दूसरा यह है कि पर्यटन के साथ साथ आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्यटन की वजह से पर्यटन आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी। कश्मीर और लद्दाख के बीच में व्यापार परिवहन बेहतर हो गया, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख से जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो बहुत ऐसी चीजें जो कश्मीर में पाई जाती हैं वो लद्दाख जाएंगी, लद्दाख की चीजें कश्मीर आएंगी। क्योंकि व्यापार के लिए आप जानते हैं कि कनेक्टिविटी का बेहतर होना जरूरी होता है। किसान और व्यापारी, अगर कोई किसान कोई भी अपनी फसल उपजा रहा है, सेब की ही खेती हो रही है या ड्राई फ्रूट की खेती हो रही है, तो ऐसे व्यापारियों को कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उनका व्यापार सुगम होगा, क्योंकि यात्रा का समय घटेगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा, क्योंकि सेफ्टी एक बड़ा फीचर होता है व्यापार के उन्नति के लिए। तो यहाँ पर सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी और जब ये कंडीशंस बेहतर होंगी, व्यापार के लिए परिस्थितियां ठीक होंगी, तो निवेश भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो इस लिहाज से आप देखें, जब ये सारी गतिविधियां होगी तो इस क्षेत्र को विशेष रूप से आर्थिक लाभ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यटन और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा जो महत्व का बिंदु है वो है रणनीतिक महत्व। क्योंकि विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखें तो ये टनल जो है वो जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है, जो 13.3 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट था, उसका ही एक हिस्सा है। और जोजिला टनल 2028 तक जब पूरा हो जाएगा तो सोनमर्ग की कनेक्टिविटी आगे आप देखेंगे लद्दाख तक होगी। और लद्दाख का रणनीतिक महत्व हमारे लिए इसलिए है क्योंकि पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे तो वो चाइना, अक्साई चीन के क्षेत्र से लगा हुआ है और पश्चिम में पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो दोनों ही जगह पर हमारी जो सैन्य ताकत है वो मजबूत होगी, वहां पर रसद की आपूर्ति मजबूत होगी और जो भी सामग्री हम पहुंचाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो आसानी से कम खर्च में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल ये स्थिति है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारा कह सकते हैं या जो सड़क मार्ग जो हमारा है वो उतना बेहतर इन क्षेत्रों में नहीं है, तो हमको वायु मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम हेलीकॉप्टर्स बड़े हो गए या बड़े वायुयान जो हमारे हो गए उनसे भेजते हैं चीजें। तो ये खर्चीली भी प्रणाली है और साथ साथ इन क्षेत्रों में भेजने में इन जो हमारे जो वायु मार्ग के जो भी हमारी मशीनरी है, हम कह सकते हैं उन पर लोड ज्यादा है, तो खर्च भी कम होगा। और साथ साथ हम कह सकते हैं कि इस लिहाज से हम वो सामग्री जिनका अमाउंट ज्यादा भेजना था हम नहीं भेज पा रहे थे, सेना अगर हमको तुरंत जरूरत है नहीं भेज पा रहे थे, तो वो चीजें भी आसान होंगी। हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम ये साबित होने वाला है, क्योंकि कारगिल और लेह जैसे क्षेत्रों से इसकी कनेक्टिविटी है। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिहाज से अगर देखें तो सैन्य आपूर्ति हो गई या कर्मियों को सीमा के आगे क्षेत्रों में भेजने में हमको अब सहूलियत होगी, चाहे वो सैन्य लॉजिस्टिक्स होंगी, उनमें लागत भी कुशल होगी। इसका मतलब हमारी लागत पर भी अब कम खर्च होगा। और वायुसेना के जो विमान हैं हम कह सकते हैं उनकी एज भी बढ़ेगी, उनकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि उनका इस्तेमाल हम विशेष परिस्थितियों में करेंगे। इन क्षेत्रों में उनकी आवाजाही में कमी आएगी, तो खर्चे के साथ साथ हमारी सुरक्षा भी पुख्ता होगी। ये इसका रणनीतिक लाभ है। इसके बाद आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जेड मोल टनल तो एक अहम सफलता के रूप में हम देख ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ 31 टनल के नेटवर्क को इस क्षेत्र में बनाया जा रहा है ताकि इस जो गतिविधि को हम कह सकते हैं कि और बेहतर किया जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, पर्यटन को सुधारा जा सके। तो इस क्षेत्र में बनाई जा रही कुल जो टनल है उसमें जम्मू कश्मीर में 20 टनल और लद्दाख में 11 टनल का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उसी नेटवर्क के तहत जेड मोल टनल भी
एक उसका हिस्सा था। तो अब उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेगमेंट समझ में आया होगा। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का होगा। इसकी जिम्मेदारी हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। प्रश्न है प्रीलिम्स के लिए कि जेड मोड़ सुरंग किस राजमार्ग पर स्थित है। विकल्प आपके सामने है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग, लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग। इनमें से जो भी विकल्प सही है उसका जवाब आपसे अपेक्षित है। और एक प्रश्न है मेंस के लिए, आप इसको लिखकर अभ्यास जरूर करें कि जेड मोड़ सुरंग के निर्माण का सामरिक और आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। यह सुरंग भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए किस प्रकार सहायक है। लिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपकी सफलता के लिए, तो लिखने का अभ्यास आप जरूर करें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।